मैं जीवी न्यूज़ से गीता पटेल। आज हमारे पास एक ऐसा केस आया है जहां पे निर्मम गायों की हत्या दिन दहाड़े नहीं लेकिन रात के वक्त हो रही है। कोशिश हो रही थी कि उनकी हत्या के लिए उनको आरे भेजा जाए। इसके रिलेटेड हमारे न्यूज़ चैनल को एक मेल आया था निधि मैम का। आज वो हमारे साथ है इस सारे मुद्दे पे पूरी तरह से रोशनी डालने के लिए। तो आइए हम लोग उनसे ही बात करते। जी निधि दीदी, आपका पूरा इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा नाम निधि वत्स, मैं रघुवीर मानवता एनिमल ट्रस्ट मेरे चेयरपर्सन प्रदीप पांडे जी हैं और गौरक्षा के लिए प्रदीप पांडे जी तो बहुत सालों से काम कर रहे हैं। मैं इनके साथ पिछले 10-15 साल से जुड़ी हुई हूँ। लैक ऑफ लॉज और स्ट्रिक्ट लॉज, ये जो माफिया हैं, मवेशी माफिया लोग हैं, वो लोग निकल जाते हैं। पुलिस कहती है कि वी आर ओवरवर्क्ड, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि इन लोगों पे काम करें। सब एक दूसरे डिपार्टमेंट पे धकेलते रहते हैं और बस पुलिस स्टेशन के हम लोग चक्कर लगाते रहते हैं और कोई स्ट्रिक्ट कार्रवाई नहीं होती। अभी हम लोग इस वक्त समता नगर पुलिस चौकी में हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ के जो ड्यूटी ऑफिसर थे मोहिते सर, उनसे भी हमारी बात हुई थी। बड़ी मुश्किल से बात हुई थी। उन्होंने सिर्फ एक बार ही हमसे कांटेक्ट साधा था और उन्होंने हमें आज की तारीख में अपनी सफाई देने के लिए हमें यहाँ पे बुलाया था। लेकिन अभी भी वो छुट्टी पे हैं। अभी भी बाकी के ऑफिसर कह रहे हैं कि अभी छुट्टी से आए नहीं हैं। इसलिए हमने सीनियर से मिलने की सोची। हमें ये कहा गया हम सीनियर से जाके मिले तो वो हमारी कोई बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे। उनका रिएक्शन कुछ और था कि वो कह रहे थे कि नहीं, वो तहकीकात अभी तक चल रही है, तहकीकात अभी तक चल रही है और फ़िलहाल वो एक्शन ले रहे हैं। बस इसी पे वो अडिग थे। उन्होंने बहुत बदसलूकी से प्रेस वालों से भी बात की। उन्होंने हमें तक धमकाया और बहुत गलत तरीके से उन्होंने ऑब्जेक्शन लिए हैं। और तहकीकात मैं पूछना चाहती हूँ, अगर वो ये न्यूज़ देखेंगे तो मेरा उनसे क्वेश्चन ये है कि आप तहकीकात किस बिना पे कर रहे हैं? ना तो आपने एफआईआर लिया, ना आपने एनसी लिया, तो तहकीकात किस चीज़ पे चल रही है? आज वो भी 19-20 दिन हो चुके हैं। उसके बाद भी अभी भी निधि दीदी को और पांडे सर को इतना दोहराया जा रहा है और किसी भी चीज़ की सुनवाई नहीं है। प्लस जो तबेले वाला था उसके ऊपर भी कुछ एक्शन नहीं हुई है और उल्टा गाय को उसी तबेले में रखा गया है जहाँ पे वो रात के भैंस को वहाँ पे रखा गया है जहाँ पे हनुमान नगर में एक तबेला है। वहाँ पे 3 बजे रात को 14 अप्रैल की रात को 3 बजे वहाँ से गाय को भैंस को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था, आरे में भेजा जा रहा था। वहाँ से वो कत्ल खाने के लिए जाती और बिना बताए जब दीदी ने एक्शन लिया इस पे, निधि दीदी ने एक्शन लिया इस पे, तो वो तबेला वाला वहाँ से भाग के खुद ही आ गया पुलिस स्टेशन में। उसने गाय को भी उस गाड़ी पे से उतार दिया और यहाँ पे आके उसने पता नहीं पुलिस वालों से क्या बात की। उसने ये बोला कि वो उसका ट्रीटमेंट कराने के लिए लेके जा रहा था, डॉक्टर के पास लेके जा रहा था और पुलिस का इस पे बोलना ये है कि वो उसे मारने के लिए लेके नहीं जा रहा था। तो पुलिस भी उसका पूरी तरीके से सपोर्ट कर रही है और निधि दीदी को ये बता के बहकाया जा रहा है कि उसका हम लोग तहकीकात कर रहे हैं। अब मैं समता नगर पुलिस स्टेशन से ये क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि ऐसा कौन सा तहकीकात वो कर रहे हैं जहाँ पे ड्यूटी ऑफिसर छुट्टी पे रह के वो अपना ड्यूटी का काम नहीं निभा पा रहा है और इनके केस की तहकीकात कर रहा है। मैं पुलिस विभाग से इस बात का प्रमाण चाहती हूँ और मैंने ये चीज़ सीनियर से भी मांगी है कि आप मुझे इस बात का प्रमाण दीजिए कि कौन से संविधान में लिखा है कि अगर किसी प्राणी को, किसी इंसान को अगर तकलीफ़ होती है 4थी या 5वीं बार तो वो आपके पास नहीं आ सकता। क्योंकि सीनियर ने हमारे न्यूज़ से बात करने के टाइम यही बात कही कि 4थी-5वीं बार अगर आपको तकलीफ़ होती है तो आप पुलिस स्टेशन में बार बार नहीं आ सकते। तो ये कौन सा संविधान है? आज निधि दीदी ने एक ही मांग की थी कि उनका ड्यूटी ऑफिसर जो है वो चेंज किया जाए। मोहिते सर इसमें अपना जो काम है वो सही तरीके से निभा नहीं रहे। तो इस पे भी सीनियर सर ने कहा है कि ऐसा कोई नियम और कोई कानून नहीं है जहाँ पे वो ऑफिसर बदली कर सकते। मैं अभी फ़िलहाल खड़ी हूँ अपर पुलिस आयुक्त के ऑफिस में, जो है कांदेवली वेस्ट पूर्व में। यहाँ पे एसीपी सर भागवत सर यहाँ पे मिले। उन्होंने हमें बहुत रिस्पेक्ट देके बैठाया, हमारी पूरी बात सुनी
और उन्होंने तुरंत इस केस में संज्ञान लेते हुए उन्होंने पुलिस वाले को फ़ोन किया, उन्होंने सारी बातें अपने तरफ से समझाई उनको। तो मुझे भागवत सर का बहुत थैंक्स कहती हूँ मैं कि उन्होंने ये चीज़ों को समझा, उन्होंने हर इंसान का किस तरह रिस्पेक्ट करना चाहिए वो चीज़ें भी उन्होंने की। अगर ऐसे पुलिस वाले हमारे पुलिस स्टेशन में और हो जाए तो शायद इतनी तकलीफ़ एक आम पब्लिक को जो हो रही है, जो हमारे यहाँ पे एनिमल्स के लिए जो लड़ाई कर रहे हैं, जो इतना हरेस्ट खुद ही हो रहे हैं, वो हो ना। तो मैं थैंक्स बोलना चाहती हूँ भागवत सर को, उनकी पूरी टीम को। और 2 दिन बाद इस केस में पाटिल सर का मुझे अभी फ़ोन आया था, उन्होंने ड्यूटी ऑफिसर मोहितो को भी वापस से बुलाया है। तो 2 दिन बाद आगे का जो भी होगा JVA न्यूज़ आपको ज़रूर बताएगी, आप तक ज़रूर पहुंचाएगी। मैं JVA न्यूज़ से गीता पटेल, कैमरामैन सत्यम जायसवाल के साथ।